गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो केमिस्ट्री आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। एनसीईआरटी 12th क्लास और एनसीईआरटी का सेकंड यूनिट 2 सॉल्यूशन। सो केमिकल काइनेटिक हम लोग का कंप्लीट हो गया है 100% फाइनल। एनसीईआरटी का एक एक लाइन, आईटी मेन का क्वेश्चन, आईटी एडवांस का क्वेश्चन, एम्स का और पीएमटी का सब कुछ कंप्लीट है। बोर्ड का भी, स्कूल का भी सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया। 12 का नेक्स्ट टॉपिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक तो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलालिटी, परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वो एक दूसरा पार्ट में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। दो पार्ट में इसको बना दूंगा। एक पार्ट जो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और दूसरा पार्ट है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। दो पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज मैं स्टार्ट करता हूँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये 12 के लिए, नीट के लिए, आईटी मेन, आईटी एडवांस और फर्स्ट लेक्चर आज स्टार्ट करेंगे हम लोग। फर्स्ट वीडियो है आपका, एक नया प्लेलिस्ट बना दूंगा और सॉल्यूशन 1 करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है और उसमें सोल्यूट पहले सीखना आपको सोल्यूट को सीखना है कि सोल्यूट को क्या क्या हम लोग का क्वेश्चन बनेगा, किस फॉर्म में क्वेश्चन रहता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट कुछ रहते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट हैं, किसी में एसोसिएशन होता है, किसी में डिसोसिएशन होता है। तो थोड़ा सा आप सीखेंगे स्टार्टिंग में थोड़ा सा चीज़ें जानना है और बहुत आसान है। आज ही के लेक्चर से 20 क्वेश्चन मिल जाएगा। एग्जाम में 20 क्वेश्चन आया हुआ है। आज मैं जो थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, सिर्फ डेफिनेशन बताऊंगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को, उसी से मिल जाएगा आपको 20 क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 सोल्यूट के बारे में बात करेंगे। ये बहुत जरूरी है आपको जानना कि क्वेश्चन बनाते समय इन सब का हेल्प लेना पड़ेगा। सबसे ज्यादा इसमें आता है क्वेश्चन जो सोल्यूट में यूरिया का आता है। यूरिया का क्वेश्चन खूब मिलेगा आपको, तो आप यूरिया यहाँ पे नोट कर लेंगे। यहाँ यूरिया है, यूरिया का फॉर्मूला आप लिख लेंगे। एग्जाम में फॉर्मूला नहीं रहेगा, आपको खुद बनाना होगा। ऐसे आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं NH2CO और NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला हो गया। आप जोड़ लेंगे मॉलिक्यूलर वेट। आपको मॉलिक्यूलर वेट पता रहना चाहिए, m0। ऐसे जोड़ेंगे। मॉलिक्यूलर वेट आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, 60 होता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप जोड़ भी सकते हैं। मैं यहाँ आपके लिए सारा एटम को लिख दे रहा हूँ। नाइट्रोजन 7 और 14 होता है, हाइड्रोजन 1 H1 हो गया, नेक्स्ट कार्बन 6 और 12 हो गया, ऑक्सीजन 8 और 16 हो गया। बाकी आप मॉलिक्यूलर वेट आप जोड़ लेंगे। जैसे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन करेंगे 7 प्लस 2, हाइड्रोजन हो गया 1 प्लस कार्बन नाइट्रोजन 7 नहीं 14 प्लीज, 14 एटॉमिक वेट चाहिए ना, तो एटॉमिक वेट 14 नाइट्रोजन। कार्बन हो गया 12, ऑक्सीजन हो गया 16, फिर से नाइट्रोजन हो गया 14, फिर हाइड्रोजन 2 1। इसका मॉलिक्यूलर वेट स्टैंडर्ड रिजल्ट है 60 ग्राम पर मोल। खूब यूज होता है, बहुत सारे स्कूल के क्वेश्चन में यूरिया यूज होगा, तो डायरेक्ट हम लोग यूरिया का फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट आपको जानना है। अच्छा, यूरिया का प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है। ये यूरिया एक नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट है। ये यूरिया जो देख रहे हैं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट है। मीनिंग इसका मैं समझा दे रहा हूं। आप यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, फिर से आप लिख लेंगे कि मान लीजिए 1 कैपिटल M 1 मोलर और यूरिया आप यूज कर रहे हैं 1 मोलर यूरिया। तो ये देखिए आपका, आप जैसे मान लीजिए एक डॉट ऐसे बना के लिख रहे हैं, ठीक है। डॉट ऐसे बनाएंगे और अगर यहाँ पे एक सोल्यूशन रखेंगे, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ। बहुत आसान है, 2-3 पॉइंट आप पढ़ेंगे, उसके बाद आप समझेंगे कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। एक डॉट से मैं बना रहा हूँ, डॉट से ऐसे 1 मोलर यूरिया मैंने ऐसे लिख दिया कि 1 मोलर यूरिया है आपको, और यहाँ पे एक कोई सोल्यूशन
ये मैंने यहाँ पे कोई सॉल्वेंट ले लिया, देखिए। और जैसे आप इसको ऐड करते हैं, मान लीजिए यूरिया को आप इसके अंदर ऐसे डालेंगे, ठीक है, तो डालेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि ये अंदर में भी जाके ऐसे ही रहेगा, और 1 मोलर का 1 मोलर ही रहता है। सो यूरिया में कोई एसोसिएशन, कोई डिसोसिएशन नहीं होता। यूरिया में बोलते हैं कहीं एसोसिएट, कहीं कोई डिसोसिएट नहीं, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट होता है, कोई आयोनाइज नहीं करता। अब क्वेश्चन होता है आयोनाइजेशन क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक क्या है, वो तो 2-3 एग्जाम्पल और करेंगे, वो आ जाएगा। मैं एक समझा दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 1 मोलर, मान लीजिए 1 और मोलर NaCl रहा, सोडियम क्लोराइड रहा, नमक। अब सॉलिड जो टेबल सॉल्ट होता है वो आप नमक ले लें और इसके अंदर वाटर के अंदर ऐड करें। तो जैसे ही वाटर के अंदर ऐड करेंगे, आप समझेंगे यहाँ पे, ये पानी के अंदर ऐसे जैसे ऐड करेंगे तो जैसे ही आप इसके अंदर डालेंगे, डालते ही ये सोडियम अलग हो गया, इसमें से सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोराइड अलग हो जाएगा, ये टूट करके 1 की जगह 2 मोलर बना देगा। ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, जो डिसोसिएट कर जाता है, सोल्यूशन में गया, डिसोसिएट कर गया। ये 1 मैंने ऐड किया था, 1 ऐड किया, सोल्यूशन के अंदर गया, 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया, ये इलेक्ट्रोलाइट है। ये अभी नहीं पढ़ना, अभी जस्ट 2-3 एग्जाम्पल के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बस मैं कंपेयर करने के लिए समझा रहा था कि इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में डिफरेंस क्या है। यूरिया एक नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट है, अगर आप इसको ऐड करेंगे, 1 मोलर ऐड किए हैं तो 1 मोलर ही अंदर में रहेगा, न तो ये डिसोसिएट करेगा, न ही ये एसोसिएट करेगा। सो आप यहां पे लिख लेंगे, 1 मोल यूरिया, यूरिया एक जो सोल्यूट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट। नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट। नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट में आप लिख सकते हैं कि नाइदर एसोसिएशन नोर डिसोसिएशन, न तो ये डिसोसिएट कर रहा है न एसोसिएट कर रहा है। नोर एसोसिएशन। नोट करिए इसको जल्दी से। नेक्स्ट सोल्यूट में आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आपको पढ़ना है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, वो भी पेपर में खूब रहेगा क्वेश्चन उसका। नेक्स्ट आप लिखेंगे ग्लूकोज या फ्रुक्टोज, फॉर्मूला दोनों का सेम है, ऑर्गेनिक के कंपाउंड है, फंक्शनल ग्रुप अलग होता है। तो अभी आपको फॉर्मूला जानना है और मॉलिक्यूलर वेट जानना है कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, इनका फॉर्मूला होता है C6 और H12 और O6। यहाँ पे आप कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों आप जानते हैं, तीनों का मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट सब पढ़े हुए हैं, आप इसमें जोड़ लेंगे। हमें चाहिए था एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट, m0 मॉलिक्यूलर वेट, m0 जो है वो 6 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 60। ये आएगा 180। ये भी ऑर्गेनिक का जो है, ये भी यूरिया की तरह ही है। ये इस सोल्यूट को भी बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट, न तो ये डिसोसिएट कर रहा है न एसोसिएट कर रहा है, जितना आप डालेंगे सॉल्यूशन के अंदर उतना ही मिलेगा इसमें। इसको भी आप लिखेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट।
सो ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, यूरिया है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट हैं। अगर आप इसमें मान लीजिए कि यहाँ अगर आप कुछ भी ले लेंगे तो 5 मोलर अगर आप ग्लूकोज ले लेंगे और यहाँ पे आप सोल्यूशन में इसको ऐड करेंगे, कोई भी सोल्यूशन जो भी आपके पास यहाँ सोल्यूशन रहेगा, जो सॉल्वेंट रहेगा उसमें आपको ऐड करना है। तो जैसे आप इसको ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, सो ये 5 का 5 मोल नहीं रहेगा, तो ये 5 मोलर है तो 5 मोलर ही रहेगा। तो डिसोसिएशन नहीं है, एसोसिएशन भी नहीं है, ये 5 का 5 मोलर रहेगा। ये बहुत जरूरी है आपको जानना, क्योंकि क्वेश्चन में कई क्वेश्चन आपका इन्हीं के हेल्प से बनेगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक है। सो ऑर्गेनिक के जो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, यूरिया या शुगर भी आपको नेक्स्ट शुगर आप लिख लेंगे, शुगर भी इसी कैटेगरी का आता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट। कोई एसोसिएशन नहीं, कोई डिसोसिएशन नहीं, और इसका आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ सकते हैं। ये इसमें अगर आप करंट डालेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करेगा, आयन रहेगा तब ना। यहाँ तो आपको कोई फ्री आयन है नहीं, कहीं डिसोसिएशन हो नहीं रहा है, जितना आपने डाला उतना ही अंदर रह गया, तो फ्री आयन नहीं मिलेगा, डिसोसिएशन नहीं है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी नहीं मिलेगा इसमें। शुगर बनाएंगे, शुगर खूब सारे क्वेश्चन शुगर का रहेगा, तो ये सब मॉलिक्यूलर वेट स्टार्टिंग में एकदम प्रैक्टिस कर लेंगे आप। नेक्स्ट थर्ड शुगर, सुक्रोज, C12, H22, O11, ये शुगर होगी। मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन सब आपके पास है। सो यहाँ से M0 अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 22 मल्टीप्लाई बाय 11 122 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 16। सो स्टैंडर्ड रिजल्ट है 342। आगे जब भी जरूरत होगा स्कूल में चाहे कंपटीशन में डायरेक्ट यूज करेंगे 342। ये भी एक नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट में आएगा। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट, फिर वही मीनिंग नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट में मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई भी आपका कुछ भी ले सकता हूं, मैं 1 मोलर 2 मोलर, मान लीजिए 2 मोलर शुगर, ऐसा आप ले लेंगे। इसको आप कोई सोल्यूशन, सॉल्वेंट, वाटर भी ले सकते हैं, वाटर सॉल्वेंट में इसको डाल दीजिए, कोई भी सॉल्वेंट रहेगा इसमें, जैसे आप ऐड करेंगे। सो ये कोई डिसोसिएशन नहीं, अगर 2 मोलर है तो यहां भी आपका 2 मोलर ही रहेगा। सो नो डिसोसिएशन, नो एसोसिएशन, जितना आपने लिया है ऐड करेंगे उतना ही रहेगा। और अगर इसमें करंट आप पास करेंगे इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करेगा। नेक्स्ट, ये बहुत कॉमन है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के सारे क्वेश्चन, जिसमें आपका वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जहां भी पढ़ेंगे इनके क्वेश्चन मिलेगा। यूरिया, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, शुगर। सो डायरेक्ट मॉलिक्यूलर वेट आप बनाना सीखें, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट है, वो सीखना आपको। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, मान लीजिए मैंने 5 मोलर NaCl ले लिया। जैसे आयनिक कंपाउंड ले रहे हैं, आयनिक बॉन्ड, ये सारे कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट होंगे। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट है, ये इनऑर्गेनिक है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट। सो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट हो गया। और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट डिसोसिएट करते हैं, डिसोसिएट इन वाटर, या कोई भी जो मीडियम रहेगा, जनरली वाटर ही लेते हैं। सो डिसोसिएट
इन वाटर सॉल्वेंट, या कुछ भी मैं 5 मोलर, 2 मोलर, 3 मोलर कुछ भी मैं डाटा ले सकता हूं। सो अब आप समझेंगे यहाँ पे कि अगर आपके पास सोचिए ऐसे कि अगर 5 मोलर, ये कंपेयर करना सीखे कि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ कहीं इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन नहीं होगा, बट इसमें हो जाएगा। अगर आप 5 मोलर और NaCl ले लें, ठीक है, और यहाँ पे सॉल्वेंट ले लें, वाटर ले लेंगे, मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट तो वाटर ही लेते हैं हम लोग, और जैसे इसको आप ऐड करेंगे, ये 5 मोल NaCl को ऐड करेंगे, और ये मान के चलेंगे कि 100% डिसोसिएशन हो रहा है। क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है तो आपको मानना है 100%। अगर लिखा रहेगा 80% तो उसके लिए मैं नेक्स्ट क्लास कुछ प्लानिंग बनाऊंगा, वन टॉप फैक्टर पढ़ना होता है। सो अभी मैं मान के चल रहा हूं कि 100%, अगर ये 100% डिसोसिएशन हो रहा है, सो अब देखेंगे आप, जैसे ही यहाँ 5 मोल NaCl डालेंगे, ये अलग हो जाएगा, ये अलग, यहाँ से सोडियम प्लस अलग हो जाएगा, यहाँ से क्लोराइड माइनस अलग, सोडियम अलग, क्लोराइड अलग, दोनों अलग हो गया, डिसोसिएट करके दोनों सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, अलग अलग हो जाएगा ना। यहीं से आपको पढ़ना है कि फाइनल मोलरिटी, ये M फाइनल जस्ट सोल्यूशन के अंदर अगर आप जो भी डाल रहे हैं उसका डबल हो जाएगा, एक पार्ट सोडियम चला जाएगा, एक पार्ट क्लोराइड होगा। अगर आपने 5 डाला है तो अंदर जैसे सोल्यूशन में जाएंगे तो 10 मोलर हो जाएगा, फाइनल मोलरिटी 10, क्योंकि 2 पार्ट में सेपरेट हो गया, तो 5 पार्ट ये ले जाएगा, 5 पार्ट ये ले जाएगा, और टोटल मोलरिटी 10 मोलर। सो फाइनल मोलरिटी 2 मल्टीप्लाई बाय M इनिशियल, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 5, सो 10 मोलर, ये फाइनल मोलरिटी। सो इसको डिसोसिएट होना, ये सब सीखना है कि मोलरिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये अगर जैसे ही एक पार्ट है डिसोसिएट किया 2 पार्ट में चला जाएगा। और करें तो ये सीख लीजिए स्टार्टिंग में, क्योंकि आगे आपको जरूरत पड़ेगा, अभी जरूरत पड़ेगा मुझे। फाइव, मान लीजिए मेरे पास है, और अगर मेरे पास है 2 मोलर K2SO4, सोचिए 2 मोलर K2SO4, मैं कलर कर दे रहा हूं उसको, टू मोलर K2SO4 अनिक कंपाउंड है। अनिक कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट बोला जाता है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट में आएगा, डिसोसिएट करेगा, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट है। इनिशियल मोलरिटी 2 मोलर है, स्टार्टिंग में मोलरिटी 2 मोलर है। नाउ ऐड करेंगे आप, ऐड करिए इसको, और ये मान के चलेंगे अभी 100% डिसोसिएशन। अब आप बताएंगे मुझे, अब बताइए सोल्यूशन में मुझे इस सोल्यूशन के अंदर फाइनल मोलरिटी, ये है मोलरिटी, फाइनल मोलरिटी कितना हो गया बताइए मुझे। ये स्टार्टिंग में ही सीखना है कि कौन कौन लोग सोल्यूशन में डिसोसिएट कर रहा है, नहीं डिसोसिएट कर रहा है, कितना % डिसोसिएट कर रहा है, ये सब स्टार्टिंग में सीखना है। अब आप बताएं, मेरा आंसर आ रहा है 6 मोलर। 6 मोलर ही है, क्योंकि ये जो ब्रेक करेगा 3 पार्ट में ब्रेक कर जाएगा। K2SO4 को ब्रेक करेंगे तो एक पार्ट अलग, ये पार्ट है K+, दूसरा पार्ट अलग, ये पार्ट भी K+ है, तीसरा पार्ट अलग हुआ, तीसरा पार्ट है सल्फेट SO4 2-। तो ये 3 डिफरेंट पार्ट में डिसोसिएट करेगा, K+, सल्फेट।
ये तीनों पार्ट में डिसोसिएट कर गया और हर एक पार्ट, इसका पार्ट 2 मोलर, इसका पार्ट 2 मोलर, इसका पार्ट 2 मोलर, तो 3 आयंस में ब्रेक किया। तो आपको लिखना चाहिए 3 इंटू द एम इनिशियल। ये मोलरिटी है, स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन, कंसंट्रेशन जो केमिकल इक्विलिब्रियम में, आयनिक इक्विलिब्रियम में जो पढ़ते हैं वो। सो जैसे आप अंदर डालेंगे सोल्यूशन के अंदर, डिसोसिएट किया 3 पार्ट में और आपको आंसर होना चाहिए 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और टोटल हो गया 6 मोलर। ये स्टार्टिंग में आप सीखेंगे, ये बहुत जरूरी है आपको। नेक्स्ट एक और प्रैक्टिस करेंगे। फिर से आप बताएंगे, डायरेक्ट बताएंगे 1 मोलर एल्युमिनियम सल्फेट Al2 और SO4 का होल है। 1 मोलर एल्युमिनियम सल्फेट, ये आप देख रहे हैं आयनिक कंपाउंड है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट है। सो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट हो। सो इनिशियल मोलरिटी जो है वो 1 मोलर है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्यूशन के अंदर, वाटर के अंदर इसको डिजॉल्व कर देंगे। बहुत आसान है, हम लोग एकदम स्लो स्लो पढ़ रहे हैं, बहुत स्लो स्लो एकदम। आप नोट करते रहेंगे, सीखते जाएंगे, एकदम स्लो स्लो एकदम पढ़ रहे हैं। आप कॉपी पेन लेके नोट करते रहिए। इफेक्टिव स्टडी एकदम नोट बनाना है अपने राइटिंग में। मान के चलना है 100%, अगर 80% रहा, 70%, वो मैं नेक्स्ट क्लास आपको डिस्कस करूंगा। अभी तो आपको लेके चलना है, सीखना है कि 100% डिसोसिएशन। अगर ये 100% डिसोसिएशन हो रहा है तो मुझे फाइनल मोलरिटी चाहिए। ऐसे तो मुझे डायरेक्ट दिख रहा है, आपको कितना लगा? मुझे तो डायरेक्ट दिख रहा है 5 मोलर। कैसे 5 हुआ? ये आयनिक कंपाउंड है, जैसे डिसोसिएट करेंगे आप ऐसे सोचें कि ये एल्युमिनियम और सल्फेट है। जैसे डिसोसिएट करेंगे, जैसे वाटर में जाएगा, कितने पार्ट में ब्रेक किया? तो एक पार्ट हुआ एल्युमिनियम, दूसरा पार्ट फिर से एल्युमिनियम, 2 एल्युमिनियम है, फिक्स चार्ज, +3 सल्फेट, सल्फेट हो गया, सल्फेट, एक सल्फेट, फिर दूसरा सल्फेट, फिर तीसरा सल्फेट। देखिए 5 पार्ट में, 5 पार्ट में ब्रेक किया। तो जैसे अंदर गया तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4, 5 पार्ट। सो आपको बोलना है कि फाइनल मोलरिटी इज इक्वल टू 5 टाइम द इनिशियल मोलरिटी। सो 5 और इनिशियल मोलरिटी 1 है, सो 5 मोलर। और 1-2 प्रैक्टिस करेंगे तो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, स्टार्टिंग में आप सीख लीजिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन तुरंत हम लोग क्वेश्चन करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। 20 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग में ही। इस टॉपिक का जो नेम है टॉपिक का, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये जो नाम है उसी से 20, सिर्फ नाम आप फॉलो करते रहिए, 20 क्वेश्चन तो वहीं से मिल जाएगा आपको। आया हुआ वो भी 20 पूछा हुआ है, बट उसके लिए पहले ये प्लान आप पहले क्लियर कर लें। तो एक और, एक नहीं 2, एक बनाएंगे और एक नया दूंगा, डिफरेंट टाइप का बनेगी। मुझे बस ये सीखना था, सिखाना था आपको कि ये आप जानते हैं कि नहीं, 2 मोलर K4Fe6 एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, बट ये भी है आयनिक ही, ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट ही है। ये जो आप देख रहे हैं ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट ही है। इसका इनिशियल मोलरिटी जो है वो 2 है, 2 मोलर, इनिशियल मोलरिटी 2 है। अब मुझे इसका फाइनल मोलरिटी चाहिए, आप इसको वाटर के अंदर डिजॉल्व कर देंगे।
और ये मान के चलेंगे कि ये 100% आयोनाइज करेगा। कई क्वेश्चन एग्जाम में कॉम्प्लेक्स के भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप बताएंगे यहां पे ये मान के चलेंगे कि 100% आयोनाइज या डिसोसिएट। ठीक, अगर ये 100% डिसोसिएट करेगा तो मुझे चाहिए इसका फाइनल मोलरिटी, सॉल्यूशन के अंदर फाइनल मोलरिटी। अब आप बताएंगे फाइनल मोलरिटी, और मुझे तो पता चल रहा है आपको बस सीखना था कि कैसे इसमें बनाएंगे। फाइनल मोलरिटी कितना होगा? मेरा तो आंसर है 10 मोलर है। कैसे? चलिए देखते हैं। कॉम्प्लेक्स के बारे में थोड़ा सा आपको जानना है, क्योंकि कई क्वेश्चन है मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, जो कॉम्प्लेक्स सोल्यूट से भी क्वेश्चन पूछा गया है आपका। तो आप जानिए कॉम्प्लेक्स का थोड़ा सा प्रॉपर्टी, बहुत छोटा सा एक लाइन तो जानना है कि Fe और CN6। जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाटर मीडियम में जाएगा, अब ध्यान रखना है ये बाहर का ब्रैकेट खुल जाएगा। बाहर का जो चीज है पोटेशियम, ये 4 पोटेशियम है, वो ऐसे ब्रेक करना आपको। देखिए ऐसे पोटेशियम पोटेशियम, ऐसे पोटेशियम और पोटेशियम, बट आपको ये ध्यान रखना है ये ब्रैकेट नहीं टूटेगा। FeCN6 और ये 4- वो जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट कभी नहीं टूटेगा, वो ब्रैकेट जो है वो ब्रेक नहीं करेगा कभी भी। ठीक है, सो ये है K4FeCN6 इसका प्रॉपर्टी। सो आप देखेंगे अगर आप एक डालेंगे तो यहां पे 1 2 3 4 5, ये कैपिटल ब्रैकेट कभी भी डिसोसिएट नहीं करता, कभी भी कैपिटल ब्रैकेट आयोनाइज नहीं करता है। इस ब्रैकेट के अंदर वाटर नहीं जा सकता। ठीक, बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखना था। सो यहां पे हुआ 1 2 3 4 5, ये 5, ये पार्ट जो जैसे ही आप सोल्यूशन में डालेंगे ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट है, 5 पार्ट ब्रेक करेगा, तो 5 इंटू M इनिशियल, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ये है 10 मोलर। आप नोट करेंगे। एक और मैं दूंगा, एक वो डिफरेंट होगा, इससे भी अलग रहेगा। सो नेक्स्ट एक डिफरेंट मैं एक दे रहा हूं, वो सोल्यूट भी आपको पढ़ना है, थोड़ा सा अलग है। जैसे कभी कभी क्वेश्चन बनाते समय ऐसे लिखा रहेगा 2 मोल एसिटिक एसिड या 2 मोलर, ऐसे लिखा रहेगा एसिडिक एसिड इन बेंजीन सॉल्वेंट। ये अलग है, ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, 2 मोलर एसिडिक एसिड इन बेंजीन सॉल्वेंट, ये अलग है थोड़ा सा। इसका रीजन समझिए। इसमें पूछा जाएगा फाइनल मोलरिटी, क्योंकि हमें क्वेश्चन बनाते समय ये MF को मतलब है फाइनल मोलरिटी, ये फाइनल मोलरिटी निकालना। मैं समझाता हूं। देखिए साइंस में जैसे आपने स्टार्टिंग में यूरिया, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, शुगर, जब आप इसको वाटर के अंदर डाल रहे थे तो नो एसोसिएशन, नो डिसोसिएशन, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट उसके बाद बहुत सारा, जैसे आपने NaCl डाला, K2SO4 डाला, एल्युमिनियम सल्फेट डाला, कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डाले, तो जैसे आप इन सबको डाल रहे हैं सब डिसोसिएट करके आयंस बढ़ गया, फ्री आयंस में कन्वर्ट हो गया, करंट पास करिएगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस केस में ये एक ऐसा रिजल्ट है जिसमें घट जाएगा, इसमें जो मोलरिटी फाइनल मोलरिटी घट जाएगा। स्टार्टिंग में नॉन इलेक्ट्रोलाइट सेम, इनिशियल फाइनल सेम, कुछ इलेक्ट्रोलाइट आपने यूज किया जिसमें मोलरिटी बढ़ गया, बट ये एक ऐसा एग्जांपल है जिसके अंदर मोलरिटी जो है घट जाएगा।
इसके लिए थोड़ा सा बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा सा ही हेल्प लेना है केमिकल बॉन्डिंग का, ठीक है। सो केमिकल बॉन्डिंग का मैं हेल्प से इसको सॉल्व कराता हूँ, बताता हूँ मैं आपको। नोट करिए, मैं समझाता हूँ। सो कंटिन्यू करेंगे आप, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए। देखिए यहाँ लिखा हो 2 मोल एसिटिक एसिड इन बेंजीन सॉल्वेंट। अब आप समझेंगे यहाँ पे हुआ क्या इसमें, तो मैं कलर ले रहा हूँ और यहाँ एसिटिक एसिड ले रहा हूँ और ये है एसिटिक एसिड, ठीक है। और मेरे पास सॉल्वेंट है बेंजीन, बेंजीन सॉल्वेंट है। थोड़ा मैं बड़ा बनाता हूँ इसमें। सो यहां पर फिगर बना लेंगे कि बेंजीन, ये बेंजीन है और सॉल्वेंट। सो बेंजीन सॉल्वेंट में जो एसिटिक एसिड होता है ये एक्चुअली डाइमेराइज कर जाता है, डाइमेराइज बाय स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू डाइमेराइजेशन होता है। मैं फिगर आपको दिखाता हूं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप टॉपिक में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हुए हैं, आपको याद आ जाएगा अगर मैं फिगर बनाऊंगा तो। देखिए यहाँ पे ये CH3 हो गया और ये C डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ है O और H हुआ, ये है एसिटिक एसिड, ठीक है। और फिर से एसिटिक एसिड बनाना है और एसिटिक एसिड आपको इस बार ऐसे बनाना है। 2 मोल्स एसिटिक एसिड जो होते हैं, जैसे ही बेंजीन सॉल्वेंट में, वाटर में नहीं, वाटर में ये डिसोसिएट कर जाते हैं। बेंजीन सॉल्वेंट में ऐसे एक एसिटिक एसिड ऐसे बनाना है, दूसरा का जस्ट OH ग्रुप ऊपर रखना है। इसका जैसे OH ग्रुप नीचे रखे हैं, उसका OH ग्रुप ऊपर रखना है और वो आमने सामने रख करके यहां आपको प्लस और यहां माइनस हुआ, ये दोनों को ऐसे, और फिर यहां पे आपका प्लस और यहां माइनस हुआ, ये दोनों को ऐसे टच करना है। ये है द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। सो कोई भी एसिडिक एसिड, बेंजोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड जैसे ही बेंजीन सॉल्वेंट में जाएंगे ये डाइमेराइज कर जाते हैं। ये एसोसिएशन का एग्जांपल हुआ। तो आपको पढ़ना है डिसोसिएशन भी, एसोसिएशन भी और नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट में भी। तो अब आप जैसे इसको आप ऐड कर रहे हैं, इसको यहां पे आप सॉल्वेंट में डालेंगे, तो ये एग्जांपल है 100% एसोसिएशन का। और एसोसिएशन में अब आप समझेंगे, अब आप ऐसे समझेंगे कि आपने डाला कितना, 2, मैं डॉट बना के दिखाऊं आपको। ऐसे आपने ऐसे 2 डाला, 1 2, कितना मोलर है, 2 मोलर, 2 एसिडिक एसिड डाला और जैसे सोल्यूशन के अंदर गया तो सोल्यूशन के अंदर इतना बड़ा सब मिल करके जुट गया और जुट करके बनाया कितना, 1। यहां एसोसिएशन है, एसोसिएशन। तो फाइनल मोलरिटी इस सोल्यूशन में, फाइनल मोलरिटी जो है वो इक्वल टू 1, हाफ ऑफ द इनिशियल। सो हाफ ऑफ द इनिशियल, हाफ, और इनिशियल कितना है, 2 मोलर है। सो फाइनल मोलरिटी हो गया 1 मोलर। सो फाइनल मोलरिटी 1 मोलर। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको ये सब भी ध्यान रखना है। यहां पे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपने आज सीखा कि सोल्यूट कितने टाइप का हो सकता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चन बनाने के लिए। और सोल्यूट में नॉन इलेक्ट्रोलाइट जिसमें यूरिया, शुगर, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज मोस्ट कॉमन सोल्यूट है, खूब यूज होगा स्कूल के क्वेश्चन के लिए भी एंड कंपटीशन के लिए भी, जिनका मॉलिक्यूलर वेट और आपको जानना है नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक नेचर। बट जैसे ही आप इसके अंदर अगर आप इलेक्ट्रोलाइट जिसमें मैंने NaCl, KCl, K2SO4, एल्युमिनियम सल्फेट, सम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो आप डालेंगे, डिसोसिएट करेगा। और अभी मैं आपको ये मान के चल रहा हूं कि 100% डिसोसिएशन के लिए। और कुछ एग्जाम्पल ये भी आएगा जिसके अंदर एसिडिक एसिड इन बेंजीन सॉल्वेंट, जैसे आप बेंजीन सॉल्वेंट में डालेंगे तो 100% एसोसिएशन भी होगा आपका, ठीक है। और एसोसिएशन में ये 2 आप डाल रहे हैं, अंदर जाके आपका 1 मोल हो गया, ठीक है। तो ये है सोल्यूट का हो गया कंप्लीट। अब मैं डिस्कस करता हूं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में अलग अलग सारा एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा, बट अभी छोटा छोटा पॉइंट कि स्टार्टिंग से ही बहुत सारा क्वेश्चन आप मेडिकल का, इंजीनियरिंग का आप बना सकते हैं।
So next point, second point. So next point, colligative property. So second point, colligative property. देखिए, सो सिंपल हम लोग जो घर में जो देखते हैं उसी से समझाते हैं, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में डिटेल में हर प्रॉपर्टी जो 4 प्रॉपर्टी पढ़ना आपको, लोडिंग इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये 4 प्रॉपर्टी आपको डिस्कस करना है। वो सब अलग अलग हम लोग खूब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जस्ट स्टार्टिंग में छोटा छोटा पॉइंट डिस्कस करेंगे और इन पॉइंट से 20 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पहले मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी समझाता हूँ कि कैसे हमें बनाना है, आपको डिफाइन कैसे करना है। तो नंबर 1 में घर में देखते रहते हैं, उसी से हम लोग बातें करते हैं। चलिए, ये है कि मैंने यहाँ पे वाटर ले लिया और एक फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर, आप मान लीजिए 1 लीटर ऐसे वाटर ले लिया मैंने, और इस वाटर को हम लोग बॉयल कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे। तो सिंपल समझते रहिए आप, एकदम आसान सा। सो अब इसको हम लोग बॉयल कर रहे हैं। सो आप जानते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट, ये वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सबको पता है बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है वाटर का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है कि ये वाटर है और इस वाटर को बॉयल करना है, ठीक है। अगेन सेम वाटर और सेम अमाउंट ऑफ द वाटर है और इसको बॉयल करना है हम लोग। चलिए, आप बताएंगे यहां पे। सो आपको हीट करना है और इस बार क्या करना है, आपको इसमें शुगर थोड़ा डाल देना है, ठीक है। आप चीनी ले लीजिएगा, शुगर आप जानते हैं, और हम लोग घर में ये देखते भी हैं कई बार, शुगर डाल करके ऐसे शुगर इसके अंदर डालना है और अब डाल दीजिए शुगर इसमें। अब बताइए, जब चीनी डाल देंगे, वाटर है, ये प्योर वाटर है, बॉयल कर रहा है, बॉयल करने में 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अब इसमें चीनी डाल दीजिए, ऐसे ढेर सारा चीनी उठा के डाल दीजिए, तो क्या बॉइलिंग पॉइंट अभी भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा? नो, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। घर में बनाते ही हैं हम लोग, कुछ स्वीट्स बनाना होगा तो चाशनी बनाते ही हैं शुगर का, तो सिंपल ऐसे वाटर बॉयल कर रहे हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, बट उस बॉइलिंग वाटर में या आप वाटर के अंदर शुगर ढेर सारा, इतना सारा लिए आप शुगर डाल दीजिए उसमें। जैसे शुगर डालेंगे ऑफकोर्स बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, 100 तो नहीं रहेगा, 100 तो रहना ही नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ना तो है, ये तो कंफर्म है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ करके कुछ भी आपका मान लीजिए 120 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, लाइक गेस कर रहा हूं मैं, ये आपको बस समझाने के लिए हम लोग बातें कर रहे हैं, ठीक है। और शुगर अमाउंट बढ़ा दीजिए, बहुत सारा शुगर डाल दीजिए, ऐसे आप ढेर सारा शुगर, बहुत सारा। ये वाटर का अमाउंट आप फिक्स रखें, वाटर आप वही अमाउंट वाटर फिक्स रखेंगे और यहां पे बॉईल करना है आपको। ठीक है, बॉईल करिए, बट इस बार क्या करिए कि एक्सेस शुगर डालिए, यहां पे जो शुगर है वो बहुत ज्यादा आप शुगर डाल दीजिए। यहां बहुत ज्यादा शुगर का अमाउंट बढ़ा दीजिए, ठीक है। ये शुगर का अमाउंट बहुत ज्यादा आपको बढ़ा देना, ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ा दीजिए, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा आपका, बढ़ जाएगा। सिंपल वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, हम लोग घर में चाशनी बनाते हैं, उसमें वाटर के अंदर शुगर डाल देते हैं और शुगर डालने पे टाइम भी ज़्यादा लगता है, बॉयल होने में टाइम लगता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 120 बढ़ जाएगा। बहुत ज़्यादा ऐड कर देंगे तो इस बार बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए इसका बढ़ करके 150 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। लाइक ये तो बस गेस करने की बातें हैं कि मैं शुगर अमाउंट डबल कर दिया या ज़्यादा बढ़ा दिया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इसी को तो बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नाउ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जैसे ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया और बढ़ गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन का मतलब बढ़ना, शुरू में 0 था, जैसे ही मैंने सोल्यूट ऐड किया बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, और सोल्यूट ऐड किया बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ गया, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना
क्यों बढ़ा? एडिशन ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट आपने ऐड किया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। यही बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बन गई। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इट डिफाइंड एज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट एडेड इन सॉल्यूशन। देखिए सोल्यूट नहीं ऐड किया, नॉर्मल, सबको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पता था। जैसे ही सोल्यूट मैंने ऐड किया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना शुरू हुआ, एलिवेशन, और सोल्यूट ऐड किया और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने लगा, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना शुरू किया, खूब तेज बढ़ रहा बॉइलिंग पॉइंट। सो यही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, और जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट मैं बढ़ा रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ते गया। तो ये एक समझाने के लिए मैंने बताया कि देखिए ऐसे ये चीज घर में आप फील करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, यही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट या अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सोल्यूशन। सो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमें जो पढ़ना है। एक है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट घटना, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर घटना, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो डिफाइन करना है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मोल या अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। सो आप लिख लेंगे और यहां पे बोलेंगे कि ये शुगर जो है सोल्यूट, शुगर सोल्यूट हो। तो जैसे अमाउंट आप बढ़ा रहे हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। सो आप ड्राइंग बनाएंगे, ड्राइंग बना करके ये चीजें घर में आप फील करते रहते हैं। जैसे जैसे आप सोल्यूट बढ़ाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, तो इसी को लिखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो आप ड्राइंग कर करके अब आप यहां पे डिफाइन करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। The property of solution, of solution, ये solution का property है which depend on the amount of solute अमाउंट ऑफ सोल्यूट में कुछ भी आप नंबर ऑफ मोल, वेट, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलालिटी विच डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सोल्यूशन। ये सो ड्राइंग करना है, जो घर में आप देखते रहते हैं उसको आप फील करना है एंड देन उसको डिफाइन करना है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट या नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सोल्यूशन। जैसे जैसे अमाउंट आप बढ़ाएंगे, देखिए प्रॉपर्टी वो बढ़ रहा है, सो वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे। हम लोग को 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो स्टडी करना है, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और उसका नाम भी वैसे ही लिखना है जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ, क्योंकि एग्जाम में पीएमटी में और एम्स में दोनों में क्वेश्चन पूछ चुके हैं उनके नेम से, सिर्फ की नेम क्या होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो आप लिखेंगे जैसा एनसीईआरटी में है या जो आपको साइंस में लिखा हुआ है वैसे ही पढ़ना आपको। तो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड पॉइंट, आपको पढ़ना है 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। लिस्ट बनाना है आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। नंबर 1, जैसे मैंने लिखा वैसे ही आपको नोट करना है, और वही नाम ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, आपको लिखना है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इन वेपर प्रेशर, या इसके नाम में थोड़ा मोड़ा चेंजेस किया जा सकता है, या इसके नाम में लिखा रहता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, आप नोट करेंगे, या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर।
इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को वीपी भी ऐसे भी लिखा रहता है, वेपर प्रेशर। ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही रीडिंग करना है। नंबर 1 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको रीड करना है और जैसे मैंने लिखा है वैसे ही रीडिंग करना है, क्योंकि ये पीएमटी में भी और एम्स में भी पूछा हुआ है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 ऑप्शन रहेगा, कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ऐसे पूछा जाता है। मैं स्लाइड बना के दे दूंगा, आप चेक कर लेंगे कि एम्स का क्वेश्चन और मेडिकल क्वेश्चन है आपका। सो लास्ट में मैं स्लाइड बना के कर दूंगा, प्रेजेंट कर दूंगा आपको। नंबर 2 ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक, बस नाम लिखना है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, बस ऐसे नाम लिखना। नंबर 3 एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नंबर 3 में आपको लिखना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाना। नाउ नंबर 4 डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इन फ्रीजिंग पॉइंट, एफपी फ्रीजिंग पॉइंट। ऐसे ही चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है। चारों को मैं खूब डिटेल में पढ़ाऊंगा, हर एक को अलग, इसको अलग पढ़ाना है, इसको अलग मैं डिस्कस करूंगा, इसको अलग, और इसके क्वेश्चन भी खूब सारे अलग पढ़ाऊंगा मैं, और इसको भी अलग से डिस्कस करूंगा। अभी तो स्टार्ट है, तो मुझे सबसे पहले सोल्यूट चाहिए था। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है वो आपको समझाना था, डिफाइन करना था। और एग्जाम में आया हुआ है, मेरे सामने टेबल पे एम्स का क्वेश्चन दिख रहा है, पीएमटी क्वेश्चन दिख रहा है। मैं 2 क्वेश्चन मेरे टेबल पे है जो सिंपल बस नेम पूछ रहा है। मेडिकल में क्या पूछ रहा है पेपर में, विच वन इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और ऐसे ही क्वेश्चन एम्स में पूछा हुआ है, एम्स का भी क्वेश्चन है। मैं दोनों स्लाइड आपके क्वेश्चन जैसे ही लेक्चर खत्म होगा लास्ट में मैं ऐड कर दूंगा, आप चेक कर लेंगे। आपको थर्ड पॉइंट जस्ट मैं पीएमटी का एक क्वेश्चन मैं मेडिकल नीट का ले ले रहा हूं। सो छोटा सा क्वेश्चन, विच वन इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नंबर ABCD, ये नीट का क्वेश्चन है। ये सो नंबर 1, इसमें बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर ऐसे लिखा हुआ। सो बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, वेपर प्रेशर। सो देखिए ये नीट में पूछा हुआ थ्योरेटिकल क्वेश्चन कि विच वन इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो मैंने बोला था कि जैसे मैं लिख रहा हूं ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वही नाम पूछा जाता है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कई लोग सोचते हैं कि अरे ये बॉइलिंग पॉइंट भी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। नो, बॉइलिंग पॉइंट नहीं, मैंने क्या लिखा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये जैसा नाम है एनसीईआरटी में वैसे ही पढ़ना आपको, और ऑस्मोटिक प्रेशर में कुछ नहीं लिखा रहेगा। तो देखिए ये नहीं है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट, नहीं, एग्जैक्ट जो नाम होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट नहीं, नाम जो करेक्ट नाम है डिप्रेशन, डाउन होना फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट, ये सही है, ये सही है आपका। और वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वो नाम होना चाहिए, ये गलत है ऐसे। तो ये नीट का क्वेश्चन है कि जो आपके साइंस का जो 4
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। अच्छा, मैं एक छोटा सा हिंट दूंगा या छोटा सा प्लान बनाऊंगा मैं, उससे कम से कम 20 क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए मैं उसको छोड़ दे रहा हूँ, उसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, उसको उधर रहने देता हूँ, मैं इधर मिटा दे रहा हूँ। आप नोट कर लें, क्योंकि मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक छोटा सा थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा और बहुत सारा क्वेश्चन आप नोट करेंगे। हो गया, नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, यहां आप सोल्यूट कर ले, ऐसे यहां पे लिख लें, सो एन, ये है सोल्यूट। एन क्या है, तो एन आप नोट करेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। ठीक, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। नेक्स्ट, अब आप देखेंगे यहां पे ये एक सॉल्वेंट है। ठीक, अब आप इसको ऐड कर देंगे, इस सोल्यूट को इसमें लाएंगे और इसके अंदर सॉल्वेंट के अंदर ऐड कर देंगे। आप ऐड कर दिए, ठीक है, आपने ऐड कर दिया। अब आपको ध्यान रखना है, देखिए कोडिंग आप सब सीख लीजिए, उसी कोडिंग से आप बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। कोडिंग ये है कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एक तो नाम आपको जानना है, ये नाम डायरेक्ट आता है, पीएमटी में भी पूछ चुका है और एम्स में भी पूछा हुआ डायरेक्ट नेम। अच्छा, जो नाम जैसे जैसे देख रहे हैं वही उसका प्रॉपर्टी है। अब आप प्रॉपर्टी का मतलब जस्ट 1 सेकेंड सीखेंगे। अगर आप नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बढ़ा देंगे, सोचिए कि इफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इंक्रीजेस, अगर आप यहां इस सोल्यूशन के अंदर खूब सारा शुगर ऐड करना शुरू करेंगे या एनी टाइप ऑफ सोल्यूट, NaCl भी, ग्लूकोज भी, फ्रुक्टोज भी, शुगर, यूरिया, एनी टाइप सोल्यूट, जो मैंने आपको समझा दिया है कि अगर आप सोल्यूट ऐड करेंगे तो जो चारों प्रॉपर्टी जैसे जैसे लिखा हुआ है वही चीज शो करेगा। मतलब अगर आप नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बढ़ाएंगे, देखिए उसके बाद लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बढ़ाएंगे देन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर घट जाएगा। क्वेश्चन बोलते हैं लोग ऑस्मोटिक प्रेशर, अरे नहीं पता है भाई, नहीं पता है, ऑस्मोटिक प्रेशर में तो कुछ लिखा ही नहीं है, छोड़ दीजिए उसको, आगे पढ़ते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ जाएगा, उस बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सो फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। अब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं पता चला, कोई बात नहीं है, वो पता चल जाएगा ना। आप जानिए कितने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना आपको, 4 में से आप ध्यान रखेंगे 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अप जाएगा और 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डाउन जाएगा। इसमें नाम नहीं लिखा हुआ बट छोड़ दीजिए ना, कोई जरूरत नहीं लिखा हुआ नाम, बट आपको जानना है 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अप जाता है और 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डाउन जाता है। डाउन मिल चुका है आपको, डाउन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डाउन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मिल गया। अब अप, सो ये क्या होगा आपका अप, 2 अप एंड 2 डाउन। ये बहुत बड़ा हिंट है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो नेम है वो नेम ही कई क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बढ़ाएंगे, जैसे ही नंबर ऑफ मोल सोल्यूट बढ़ाएंगे, वेपर प्रेशर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर लो, ऑस्मोटिक प्रेशर हाई, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हाई और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लो।
कम से कम बॉइलिंग पॉइंट तो पता ही, अभी तो सीखे ही कि आप घर में जस्ट शुगर का सोल्यूशन बनाते हैं और चाशनी बनाते हैं, तो जैसे शुगर डालेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ना ही है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हुआ प्रॉपर्टी। अब इसको लिंक कर लेंगे नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल से लिंक करेंगे मोलरिटी, मोलरिटी से भी लिंक कर सकते हैं मोलालिटी। सो जो भी चीज नंबर ऑफ मोल बढ़ाएंगे मोलरिटी बढ़ेगा, मोलालिटी बढ़ेगा, और ये चारों प्रॉपर्टी जो नेम चारों आप ध्यान रखना है, वही नेम ब्रेन में सेट कर लीजिए, उससे इस कोडिंग से 20 क्वेश्चन बन जाएगा, आया हुआ वो भी। चलिए नोट करते हैं। अब मैं इधर मिटा दे रहा हूं, मुझे यही इसको नेम जो है एलिवेशन सिखाना था, डिप्रेशन सिखाना था, लोअरिंग सिखाना था, और 4 में से 2 ऊपर गया और 2 नीचे जाता, 2 बढ़ेगा और 2 घट जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कैपिटल एम जो पढ़ते हैं मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल, 1000 वॉल्यूम इन मिलीलीटर। छोटा एम, अगर आप छोटा वाला एम लिखते हैं ऐसे, स्मॉल एम लिखते हैं तो स्मॉल एम को बोलते हैं मोलालिटी। मोलालिटी, मोलालिटी वो मोलरिटी है। ये मैं सिखाऊंगा, मोलरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, और क्या नॉर्मेलिटी, परसेंटेज, ये मैं सिखाऊंगा। ये सोल्यूशन का एक दूसरा 2 पार्ट करूंगा, सोल्यूशन 1 एंड सोल्यूशन 2। सो उसमें मैं सिखाऊंगा ये। सो एक क्लास में स्टार्ट करता हूं ना उसको भी। सो मोलालिटी क्या होता है? तो मोलालिटी होता है अगेन नंबर ऑफ मोल इनटू 1000, बट नीचे में होता है वेट। वेट किसका? तो वेट ऑफ द सॉल्वेंट। ये वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होता है, वो मैं डिस्कस करूंगा। अभी अगर आप नहीं जानते हैं तो सिर्फ नोट करेंगे। ये है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहां पे सॉल्यूशन होता है। एंड फाइनली एक बार फिर से, इफ एन का मतलब नंबर ऑफ मोल, ऑफ सोल्यूट। सो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट आप बढ़ाएंगे फिर से, और मोलरिटी बढ़ाएंगे। क्वेश्चन में लिखा रहेगा मोलरिटी बढ़ाएंगे या मोलालिटी बढ़ाएंगे, देन ऐसा करने पे आप यहां पे लिखेंगे चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बोलते जाएंगे। ऐसा करने पे अगर ये सब कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे, सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, मोलरिटी बढ़ाएंगे, मोलालिटी बढ़ाएंगे, तो टॉपिक क्या था? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर लो हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अप हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट डाउन होगी। ये हो गया मेरा थ्योरी। कम से कम 20 क्वेश्चन तो मेरा यहां से बन जाएगा। तो मैं 20 क्वेश्चन का 10 मैं बना दूंगा और 10 का आपको स्लाइड दे दूंगा। आया हुआ पेपर में आया हुआ, ठीक है। सो एक पॉइंट और, आप छोटा सा क्वेश्चन बनाते समय मुझे कभी कभी जरूरत पड़ता है, तो वो आप एक पॉइंट और नोट कर लें, फिर मैं लेक्चर 2, फर्स्ट लेक्चर मैं फिनिश करता हूं और लेक्चर 2 भी अभी मैं कंप्लीट कर लूंगा, उसका भी वीडियो अभी बना लूंगा, ताकि 2 लेक्चर आपका हो जाएगा तो कुछ क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। सो 5 पॉइंट देखिए, एक छोटा सा फॉर्मूला, कहीं लिखा रहेगा 1%, ऐसे लिखा रहेगा 1%, और यूरिया ऐसे लिखा रहेगा सोल्यूशन। और इसका मीनिंग जो होता है, अगर सिंपल ऐसे लिखा हुआ 1% यूरिया सोल्यूशन, तो इसका मीनिंग होता है 1% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया सोल्यूशन। इसका मीनिंग ये होता है 1%
वेट बाय वॉल्यूम। कुछ नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मानना है वेट बाय वॉल्यूम यूरिया सोल्यूशन। अच्छा, सो इसका मोलरिटी जो होता है एम इज द मोलरिटी। ठीक है, मोलरिटी का एक फॉर्मूला होता है। सो मोलरिटी का क्या फॉर्मूला है कि अगर आपके पास x% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन है तो सिंपल इसमें आपको 10 मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड बाय यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऐसे डिवाइड कर देना है। सो मोलरिटी में चेंज करने आपको सीखना है। ये कैसे होता है, ये कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन में मैं डिस्कस कर दूंगा। अभी मुझे इसको मोलरिटी में कन्वर्ट करना है, तो इसको जो मोलरिटी में कन्वर्ट करूंगा तो मोलरिटी देखेंगे 1%, तो यहां मैंने लिख दिया 1, 10 और यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है जो मैंने आज बताया था, और ये हो गया 1/6 मोलर। हो गया। लेक्चर 1 का प्लानिंग यही था। लेक्चर 1 मैंने कंप्लीट कर दिया और अभी मैं लेक्चर 2 भी करूंगा, इसलिए कि आपको प्रैक्टिस करना है। जो मैंने लेक्चर 1 बनाया है उस पर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो अभी मैं लेक्चर 2 स्टार्ट करता हूं।